डीसीयू की अपार असफलता के बाद एक रिबूट में जेम्स गन बना रहे हैं अपना डीसीयू, जिसका पहला फिल्म होगा उनका सुपरमैन मूवी, जिस पर आए हैं कुछ बड़े डिटेल्स। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। February 29 वो दिन जो कि है डीसी कॉमिक्स के आइकॉनिक सुपर हीरो सुपरमैन का बर्थडे। कॉमिक्स में इस बात का कंफर्मेशन मिला था कि सुपरमैन का डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी, इसलिए इसी दिन को बनाया जाता है सुप का बर्थडे। उसी दिन यानी कि February 29, 2024 को जेम्स गन ने रिवील किया अपने सुपरमैन का लोगो, एक बड़े से लाल रंग का एस का साइन जिसके बैकग्राउंड में येलो रंग है। बर्फ से ढका हुआ ये लोगो जो दिखाता है कि ये फोटो शायद फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड वाले सीन से लिया गया है। ये फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड कहा जाता है सुपरमैन के प्लैनेट क्रिप्टॉन के रेलिक को, जो छुपा हुआ है अर्थ में एक टेसरैक्ट के स्पीयर के रूप में इन द एंडेज माउंटेन्स। ये फोर्ट्रेस क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन फिल्मों में और हेनरी कैविल वाली फिल्मों में भी दिख चुका है। ये लोगो मिश्रण लग रहा है अलग अलग सुपरमैन के एरास का, जहां ये येलो बैकग्राउंड जेरी सेगिल और आर्टिस्ट जो शूस्टर द्वारा क्रिएटेड ओरिजिनल कॉमिक से इंस्पायर्ड लगता है, पर ओवरऑल लोगो क्लियरली इंस्पायर्ड है सुपरमैन के किंगडम कम कॉमिक बुक रन से। तो हो सकता है जेम्स गन अपनी डीसी की कथा उसी किंगडम कम कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड होके बुन रहे हो, जिसका कॉमिक बुक कवर कुछ महीने पहले गन ने शेयर भी किया था। किंगडम कम की कहानी है उस ओल्ड सुपरमैन की जिसने कॉमिक्स में हताश होकर सुपर हीरोइज्म छोड़ दी थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैगॉक नाम के सुपर हीरो ने सुपरमैन का एकमात्र रूल तोड़ दिया। उसने जोकर जिस पर कोर्ट केस चल रहा था उसे मार दिया था। सुप का एकमात्र रूल है जान से नहीं मारना किसी को। वो नए जनरेशन के सुपर हीरो से तंग आ गया था, इसीलिए सुपर हीरो के फील्ड से निकल गया था। उसके बाद वंडर वुमन के इंसिस्टेंस के बाद सुप वापस आया और कुछ चुनिंदा सुपर हीरोज को लेकर एक टीम बनाई जो उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। पर सुपरमैन के खिलाफ भी कुछ सुपर हीरोज टीम अप करेंगे और छिड़ गया डीसी का सिविल वॉर। तो गन साहब इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे उनके सुपरमैन के साथ, जहां किंगडम कम में एक ओल्ड मैन सुपरमैन है। गन का सुपरमैन यंगिश अपलिफ्टिंग सुपरमैन होगा जिसे निभाएंगे डेविड कॉन्सवेट। स्नाइडर की फिल्मों से हेनरी कैविल को रिप्लेस करते हुए सुपरमैन का किरदार इन दोनों से पहले निभाया था आइकॉनिक क्रिस्टोफर रीव ने अपनी आइकॉनिक फिल्मों में, और ब्रेंडन रूथ ने भी निभाया था ये किरदार, पर कुछ चले नहीं थे वो। हालांकि फ्लैश के टीवी सीरीज में रूथ वापस आए थे एज किंगडम कम सुपरमैन। मुझे लगता है यहाँ किंगडम कम को उल्टा करेगा गन साहब, यानी कि गन की डीसी की दुनिया में जहां अथॉरिटी जैसे सुपर हीरोज हैं जो किसी भी हद तक जाएंगे पीस को मेंटेन करने के लिए, मर्डर भी करेंगे, वहां यंग क्लार्क केंट को लगे कि उसके जैसे हीरोज की कोई जगह नहीं है यहाँ पर बाद में उसे समझ में आएगा कि उसके मोरालिटी की जरूरत है इस दुनिया को, और वो बन जाएगा इस दुनिया का सुपरमैन और ठीक करने की कोशिश करेगा इस दुनिया को, जहां शायद वो भिड़ेगा अथॉरिटी जैसे हीरोज के खिलाफ अपना डीसीयू टीम बना के। इसलिए तो इस यूनिवर्स में इतने सारे हीरोज ऑलरेडी है, तो डेविड कॉन्सवेट एज क्लार्क केंट एंटर करेंगे इस यूनिवर्स में जहां ऑलरेडी सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं। इन सुपर हीरोज में शामिल है आइकॉनिक वाहियात फिल्म मैडम वेब से इजाबेल मर्सेड जो बनेगी हॉकगर्ल, एक सुपर हीरो इसके पास विंग्स है, वो व्हील करती है एक मैजिकल मेस, और वो है फीमेल काउंटरपार्ट टू द सुपर हीरो हॉकमैन जो पुराने डीसीयू में दिख चुका है ब्लैक एडम मूवी में, जिसे निभाया था एल्डस हॉज ने। हाँ वही फिल्म जहां द रॉक करने वाला था। ये in the DC universe is about to change. चल झूठा। एडी गेडेकी बन रहे हैं माइकल हॉल्ट एके मिस्टर टेरिफिक, थर्ड स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एक ब्रिलियंट इन्वेंटर। उसके पास कोई पावर्स नहीं है पर उसके पास टी स्पीयर्स है जो उसे टेक्नोलॉजी के सामने इनविजिबल बनाते हैं। गन के दोस्त नीथन विलियन बनेंगे गाय गार्डनर एके एरोगेंट ग्रीन लैंटर्न जो पार्ट है लैंडर कॉर्प्स के और जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक बॉल कट हेयरकट के लिए। तो ये फिल्म एस्टैब्लिश कर देगी कि ग्रीन लैंटर्स ऑलरेडी इस दुनिया का पार्ट है। एंथनी कैरिगन बने हैं रेक्स मेसन एके मेटामॉर्फो। मेसन है एक आर्कियोलॉजिस्ट जो बन गया एक एलिमेंटल सुपर हीरो जिसके पास शेप शिफ्टिंग के पावर्स है, ह्यूमन बॉडी के अंदर के एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है वो। डीसी के आने वाली फिल्म अथॉरिटी की एक मेंबर भी दिखेगी यहाँ पर, जिसे निभाएंगी एक्ट्रेस मरिया गैब्रिएला दे फेरिया एज एंजेला स्पिका एके द इंजीनियर। के पास लिक्विड बॉडी है क्योंकि उसके ब्लड स्ट्रीम्स में नाइनाइट्स है, उसी बॉडी के साथ वो क्रिएट कर सकती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये अथॉरिटी वही टीम हो जो सुपरमैन के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएगी, एज वह पीस मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे विलेंस का मर्डर भी कर सकते हैं वो। अथॉरिटी पर फिल्म भी डीसीयू के लाइनअप का पार्ट है जो जेम्स गन ने अनाउंस किया था, जिसे टाइटल जेम्स गन ने दिया था गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। इस फिल्म के कास्ट में शामिल है सुपरमैन विलेन लेक्स लूथर जो बनने वाले हैं फॉक्स के बीस्ट यानी कि निकोलस हॉल्ट। लूथर एक मैड बिलियनर साइंटिस्ट है और सुपरमैन का कट्टर दुश्मन भी। स्नाइडर की दुनिया में इस किरदार को शाहरुख खान को कॉपी करते हुए निभाया था जेसी आइजनबर्ग ने। सारा सैम्पायर बनी है लेक्स लूथर की असिस्टेंट और लव इंटरेस्ट ईव टेक्समैकर। अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रेचल ब्रॉसनन बन रही है सुपरमैन की लव इंटरेस्ट लुइस लेन। डेली प्लैनेट की अवार्ड विनिंग रिपोर्टर जिसे स्नाइडर की दुनिया में निभाया था इक्वली ब्रिलियंट एक्ट्रेस एमी एडम्स ने। काइलर गिजोंडो बनेंगे डेली प्लैनेट के
फोटोग्राफर और क्लार्क का बेस्ट फ्रेंड जिमी ऑल्सन, एडिटर इन चीफ ऑफ द डेली प्लैनेट पेरी वाइट बनेंगे वेंडल पियर्स, टेरेंस लॉशमोर बनेंगे ओटिस, लेक्स का बॉडीगार्ड। जेम्स के भाई शॉन गन कर रहे हैं मैक्सवेल लॉर्ड का किरदार, एक बिलियनर बिजनेसमैन और लेक्स का बिजनेस राइवल जिसे डीसीयू में निभा चुके हैं पापा पास्कल यानी कि एमसीयू के रीड रिचर्ड्स यानी कि पेड्रो पास्कल। फाइनली हाउस ऑफ ड्रैगन की मिली एल्कोक दिख सकती है सुपरगर्ल, सुपरमैन की कजिन बहन, जो खुद की फिल्म में भी दिखेगी बाद में जाके, जिसका टाइटल है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। सुपरगर्ल डीसी के फ्लैश मूवी में दिख चुकी है जिसे निभाया था साशा कैल ने, और CW के टीवी सीरीज सुपरगर्ल में भी इस किरदार को मेलिसा बोयनस ने निभाया था। गन साहब ने रिवील किया कि उसके सुपरमैन को मिल गया है नया टाइटल। सुपरमैन को लिखते लिखते उन्होंने रियलाइज किया कि सुपरमैन लेगेसी का नाम चेंज कर देना चाहिए और इसे कहना चाहिए सिर्फ सुपरमैन। तो अब इस फिल्म का टाइटल है सिर्फ सुपरमैन। वैसे इसके एक दिन बाद एक सेट फोटो वायरल हुआ जहाँ क्लेम किया गया कि नए सुपरमैन का कॉस्ट्यूम होगा ये। गन साहब ने इमीडिएटली उसका खंडन किया कि ये पिक है फेक। तो गन की आंखें आज तक से भी तेज है। फिल्म रिलीज होने वाली है जुलाई 11, 2025 को, यानी कि डायरेक्ट पंगा लेगी एमसीयू के फैंटास्टिक फोर से, जो रिलीज होगी उसी महीने यानी कि जुलाई 25, 2025 को। तो जंग होगी भाई साहब। आप लोगों को कैसी लगी ये लोगो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चले करते हैं गुफ्तगू रीसेंट वीडियो जैसे डून पार्ट 2 से रिलेटेड वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे डीसीयू से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।